प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का इस दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे अवसर दिया कि उसके वचनों में से कुछ बातों को बांट सकूँ। आइए आज के मनन के लिए देखेंगे गलातियों की किताब 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पौलुस की, जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं गलातिया की कलीसियाओं के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे, आमीन। आप जो यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस जो है गलाती की कलीसिया को अभिवादन करते हुए बताता है कि जो है मैं ना तो मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्यों के द्वारा जो है प्रेरित ठहराया गया, लेकिन परमेश्वर की ओर से ठहराया गया। तो आज उसी तरह से प्रियो हमको भी जो है अपने जीवन में इस बात को स्मरण रखना है कि हमको बुलाने वाला जो है कोई मनुष्य नहीं है या उसके द्वारा मुझे नहीं ठहराया गया है, लेकिन परमेश्वर ने हमको अपने कार्य के लिए, अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया है। जब परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी सेवकाई के लिए नियुक्त करता है तो वह हमारे जीवन को जो है पूरी रीति से अपनी सुरक्षा प्रदान करता है, पूरी रीति से जो है अपने नियंत्रण में लेता है और हमारे जीवन के हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है। हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को जयनगर में सुसमाचार सुनाने को भेजा तो उससे पूछा, क्या तुम्हें जो है किसी भले और किसी चीज़ की घटी हुई? तब उन्होंने जवाब दिया, नहीं। तो वैसे उसी तरह से यदि आज प्रभु ने हमारे जीवन को अपनी सेवा के लिए चुना है तो वह हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। इसलिए आज हमको जो है इस संसार की चिंताओं में डूबने की जरूरत नहीं है। अपने जो है जीवन में हमको अपने लक्ष्य में बने रहना है परमेश्वर की ओर। हमको अब जो है अपने मन को जो है लगाए रखना है। यदि हम जो है अपने ध्यान को हटाएंगे तो हम जो है पतरस के समान डूबने लगेंगे। हम देखते हैं पतरस जब पानी पर चल रहा था, बहुत अच्छे से चला जब तक उसकी आंखें यीशु मसीह की ओर थी, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें जो है उठती हुई हवाओं की ओर गई, वह डूबने लगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब उसने यीशु मसीह को पुकारा तब उसने आकर के उसका हाथ थाम लिया और वह पतरस जो है फिर से पानी पर चला और जो है उस नाव में गया। तो कहने का मतलब प्रियो कि यदि आज हम अपने जीवन में डूब रहे होंगे, यदि हम अपने जीवन की चिंताओं में और जो है नाना प्रकार के बोझ तले यदि हम जो है डूब रहे होंगे, कोई बात नहीं, आज हमको भी पतरस के समान पुकारने की ज़रूरत है। जब हम पतरस के समान पुकारेंगे तो हमको जो है फिर से हमारा प्रभु यीशु मसीह खड़ा करेगा और हम फिर से जो है एक बार पहले के समान जो है मसीह जीवन में चलने लगेंगे। इसलिए यदि आज हम अपने जीवन में निराशा से होके जा रहे हैं, यदि उदासी से होके जा रहे हैं, तो हमारे लिए एक आशा है, हम जो इससे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला और हमारा बुलाने वाला जो है जीवित है और वह सच्चा है। वह ना तो हमको कभी त्यागता है और ना तो कभी जो है हमारे जीवन को धोखा देता है। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम उससे जो है अपने तन मन से लिपटे रहें और उसकी सेवा जो है पूरे मन से करते रहें, क्योंकि जो है इस संसार का जिस प्रकार से एक नियम है, जो सेवा करता है, जो अपने कार्यों को जो है पूरा करता है, उसको जो है मजदूरी उसको मिलती है, लेकिन जो अपने कामों में ढिलाई करता है वह जो है अपने काम से निकाला जाता है। तो उसी तरह से यदि आज हम भी जो है प्रभु के द्वारा नियुक्त किए गए हैं तो आज उसके प्रति हमको पूरी ईमानदारी के साथ जो है अपने कामों को जो है पूरा करना है। यदि हम ढिलाई करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन के जो है जगह पे या तो फिर हमारे स्थान पे किसी और को खड़ा करेगा। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम अपने जो है सेवकाई को जो है अंत तक पूरा करने के लिए विश्वास योग्य बने रहें। हम देखते हैं कि किस प्रकार से मूसा जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, चट्टान से बातें करने को कहा गया, तब उसने उस पर लाठी मारी और हम देखते हैं वहाँ से जल जरूर निकला, लेकिन मूसा का जो सेवकाई था वो खतरे में पड़ गया, वह जो उस कनान देश में प्रवेश न कर सका। तो जो है प्रिय, कहने का मतलब ये कि आज हमको जो है प्रभु ने यदि आज्ञा सौंपी है, यदि हमको किसी काम को करने की जिम्मेदारी दिया है तो उसको उसी तरीके से करना है जैसा वह चाहता है। यदि हम उसे अपनी तरीके से करें तो हम जो है साउल के समान जो है अपने पद से हटाए जा सकते हैं। हम देखते हैं साउल के विषय में कि साउल को परमेश्वर ने उस युद्ध में जो है सब कुछ समाप्त करने को कहा था, अपने शत्रुओं को जो अमालेकी थे उनको जो पूरी रीति से नष्ट करने को कहा था, लेकिन हम देखते हैं उसने
जो अपनी प्रजा का भय खा करके उनकी इच्छानुसार किया, और जो है वो अपने राजपद को, या जो एक हम कह सकते हैं जो उसका, या तो फिर राजपद के साथ साथ उसने परमेश्वर की उपस्थिति को भी खो दिया। और आगे चल कर के देखते हैं उसका जीवन बड़ा ही दयनीय हो गया। वह जो है ऐसी स्थिति में आ गया जहाँ उसको जो है आत्महत्या करना पड़ा। तो आज हमारे जीवन में ऐसी स्थितियाँ ना आए, इसके लिए हमको चाहिए कि परमेश्वर के द्वारा दिए गए कामों को उसके अनुसार करें, ना कि अपने अनुसार। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया प्रभु, जो सेवा आपने हमें दिया है और जिस काम के लिए हमको नियुक्त किया है प्रभु, उसको प्रभु जी हमें अपने पूरे मन से करना है प्रभु। और प्रभु से अपनी इच्छा अनुसार नहीं प्रभु जी, लेकिन तेरी आज्ञा के अनुसार जैसा तू चाहता है वैसा करना है। तो हम इस हर एक की सहायता कर प्रभु, तेरे द्वारा सौंपे गए हर एक काम को प्रभु तेरी इच्छा अनुसार हम कर सके प्रभु। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। आज हम निर्बल है प्रभु, लेकिन तेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हमारी तो मदद कर प्रभु कि हम तेरी एक एक आज्ञाओं को प्रभु मानते हुए इस संसार में अपनी दौड़ को पूरा कर सके। विशेषकर मैं प्रार्थना करती उस भाई के जीवन के लिए जिसे प्रभु तूने प्रभु जी एक विशेष कार्य को सौंपा प्रभु जी, और यह भाई कुछ दिन तक प्रभु उस काम को तेरी इच्छा अनुसार किया, लेकिन प्रभु जी अब पिता परमेश्वर, वह भाई पिता परमेश्वर उसमें मिलावटी कर रहा है प्रभु जी, अपनी इच्छा अनुसार उसे हैंडल करने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण वह प्रभु जी बार बार असफल हो रहा है। इस भाई की सहायता कर पिता कि तेरे द्वारा दिए गए इस विशेष काम को पिता परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार करेगा। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जिनको तूने अपनी सेवकाई के लिए चुना है, लेकिन पिता परमेश्वर भी कई बार प्रभु जी लोगों के कारण खेदित हो जाते हैं प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर उनके पास प्रभु लोगों की ओर से ठहराया हुआ कोई पिता परमेश्वर प्रमाण पत्र नहीं है पिता। हाँ प्रभु, लेकिन तूने उनको चुना है प्रभु, तो ऐसों की सहायता कर प्रभु जी कि प्रभु जी वे हताश ना हो, निराश ना हो प्रभु जी, लेकिन तूने प्रभु जी उनको चुना है जान करके पिता तेरे द्वारा दिए गए हर एक कामों को प्रभु जी बड़ी विश्वास योग्यता के साथ पूरा कर सकें, ऐसा तो अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु जी विशेषकर इस माँ के जीवन के लिए प्रभु, जिनके पिता परमेश्वर घर में पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी जिनके प्रभु जी बच्चेदानी में प्रभु जी विशेषकर, हाँ प्रभु जी जिनके बच्चेदानी में पिता परमेश्वर वो प्रभु कैंसर की शिकायत पाई जाती है प्रभु जी, विशेषकर प्रभु जी इनके जीवन पर तो अनुग्रह कर पिता, इसके जीवन में प्रभु इसी वक्त प्रभु जी तेरी चंगाई के सामर्थ प्रभु जी यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए प्रभु जी, और यीशु के नाम से इस कैंसर के रोग को यीशु के नाम से आगे अपने देते इस माँ के जीवन से प्रभु जी, यीशु के नाम से निकल के यीशु के नाम से छाती रहने पाए पिता परमेश्वर, और उनका कैंसर पूरी रीति से प्रभु जी हालेलुया इनके शरीर को टेस्ट प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर ओ लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर बच्चेदानी को छोड़ के प्रभु यीशु के नाम से पूरी रीति से छाती रहने पाए ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी, और तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु जी उनके प्रभु जी इस बच्चेदानी में प्रभु जी यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए ऐसा अनुग्रह कर। पवित्र आत्मा इसी वक्त इनके जीवन को स्पर्श कर प्रभु जी, और तेरी पवित्र उपस्थिति से भर जाए ऐसा अनुग्रह कर। तूने प्रार्थना सुना, उसका धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।